Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today we will study chapter number 2. देखो भिन्न और दशमलव। भिन्न के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर 2 या 3 जो वीडियोस थे उनके बारे में स्टडी की थी। किसके अंदर? भिन्न के बारे में स्टडी की थी। आज हम बात किसकी करेंगे? दशमलव की। देखो भिन्नों को किस प्रकार से ऐड करते हैं, किस प्रकार से सब्ट्रैक्ट करते हैं और किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं और किस प्रकार से डिवाइड करते हैं, वो अपन ने पिछले जो वीडियो में उनमें डिस्कस किया था। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न के टाइप्स के बारे में आज जो अपन बात करेंगे कि दशमलव यानी डेसिमल नंबर क्या होते हैं और डेसिमल नंबर को कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं, वो अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जो सबसे पहले बात करूंगा कि दशमलव क्या चीज है। तो पहले दशमलव की डेफिनेशन, दशमलव क्या होता है? कोई भी भिन्न संख्या, कोई भी संख्या है जैसे 2.56, किसी भी संख्या के बीच में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। तो ये पॉइंट आगे संख्या क्या होगी? आपकी दशमलव संख्या होगी। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी भिन्नात्मक संख्या, ऐसी भिन्नात्मक संख्या जो आपकी भिन्न संख्याएं हैं, तो उन जो भिन्न संख्याएं हैं उन भिन्न संख्याओं का जो हर है वो हर क्या होगा? 10 की घात के रूप में होगा। किसकी घात के रूप में होगा? 10 की घात के रूप में होगा। इसकी परिभाषा क्या होगी? कैसी? ऐसी भिन्नात्मक संख्याओं जिनके हर की घात 10 हो, जिनके हर की घात क्या हो? जिसके हर की 10 की घात, हर जो होगा 10 होगा, उस 10 की घात हो, तो कौन सी संख्या कहलाती है? आपकी दशमलव संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये है कि आपकी ये भिन्न संख्या है 4 अपॉन में क्या गया? 100। तो यहाँ पे 10 है। अब 10 की घात का मतलब क्या होगा कि 100, तो 10 इंटू 10 की घात 2, यानी 4 अपॉन में 10 इंटू 10। तो यहाँ पे कितना हो गया? 4 10 की घात 2, तो 10 की घात यानी 100 हो गया। एग्जाम्पल नेक्स्ट है 13 अपॉन 1000। ये भी क्या है? आपकी 100 की घात 10 की घात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं 37 अपॉन 10,000, तो सारी संख्याएं कौन सी आपकी? दशमलव संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है आपकी? दशमलव संख्याएं हैं। अब आपको ये चेक करना है कि जो दशमलव संख्या है, अब जिसे मैं बात करूंगा कि इस संख्या, ये आपकी भिन्न संख्या है, ये भिन्न संख्या दशमलव में चेंज कैसे हो गई? नीचे कितनी जीरो है? इसके 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक छोड़कर पॉइंट आएगा, यानी एक अंक तो क्या है आपका 4 है। अब दूसरा अंक इसके बाद में अपन 0 नहीं लगा सकते, इसके पहले अपन 0 लगा सकते हैं और फिर क्या आएगा आपका पॉइंट। ये कौन सी संख्या हो गई? दशमलव संख्या। कौन सी संख्या? तो ये संख्या किसके बराबर है? ये संख्या किसके बराबर है? 4 अपॉन 100 के बराबर। किसके इक्वल है? 4 अपॉन 100 के इक्वल। तो ये कौन सी संख्या होगी? आपकी दशमलव संख्या होगी। ठीक है, जैसे मेरे को इसको दशमलव में लिखना है, इस संख्या को दशमलव में लिखना है, नीचे कितनी जीरो है? 3 जीरो है, तो ऊपर दाईं ओर से 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है। तो 2 अंक तो आपके हैं कौन से? 13 तो है, लेकिन अब एक अंक के लिए और क्या लूंगा मैं? 0, फिर क्या आएगा आपका पॉइंट और फिर 0। तो ये हो गया इसका दशमलव में परिवर्तन। अब ये जो 10 अपॉन 1000 है, 13/1000 है, वो किसके इक्वल है? 0/013 के बाद में। ठीक है ना?
अब देखो आपको ये चेक करना है कि ये दशमलव संख्या है, उन दशमलव संख्याओं को कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। जैसे सपोज करना एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है कि 2.567 ये लिखी हुई है। इस संख्या को मैं कैसे रीड करूंगा, 2 दशमलव 2 दशमलव 2 आ गया, फिर दशमलव हो गया 5 6 और 7, यानी जो लास्ट के पॉइंट के बाद में जो अंक है उनको एक एक अंक रीड करते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करके आ गया 697 और 0.293 आ गया। अब इसको मैं कैसे रीड करूंगा, तो इसमें जाएगा 697, यानी पॉइंट की जो पहले जो संख्या है उनको अपन एक साथ बोल सकते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये हो गया 697 दशमलव 293। तो इस प्रकार से इन दशमलव संख्याओं को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो दशमलव है इसकी परिभाषा क्या होगी कि ऐसी भिन्नात्मक संख्याओं जिनके हर कौन 10 की घात हो, जिनका हर है वो क्या होगा 10 की घात में होगा, तो वही क्या होगी आपकी दशमलव संख्याएं होगी। और जो संख्याएं आपकी दी हुई भिन्नात्मक संख्याएं देखो उनको इस प्रकार से अपने दशमलव के अंदर क्या गया है, चेंज भी किया है। ठीक है, अब इसके आगे आपको ये पहचानना है कि जैसे आपने भिन्न के अंदर बात की थी कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, तो मैं यहाँ पर भी सेम वही बात करूंगा कि कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है और कौन सी दशमलव संख्या छोटी है। तो दशमलव संख्या छोटी और बड़ी की बात करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5, एक तो ये संख्या लिखी हुई है और एक संख्या लिखी हुई है 0.05, ये दो संख्या लिखी हुई है। इन दोनों संख्याओं में आपको ये पहचानना है कि कौन सी संख्या तो बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब सुनना, जैसे आपकी ये एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका 0 है और ये क्या है आपका 1 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 और 0.8 और 0.9 और उसके बाद में क्या आएगा 1.0। ठीक है, फिर क्या क्या आएगा आपका 1.1 1.2 1.3 1.4, ये कहाँ तक रहेगा 2 तक, है नहीं, यानी 1.9 और 1.9 के बाद में क्या आएगा 2 आ गया, तो 2.0। अब आपको ये चेक करना है पॉइंट के बाद में यहाँ पे 1 डिजिट आ गई, पॉइंट के बाद में यहाँ पे 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद में यहाँ पे क्या है 0.5 है, क्या है यहाँ पे पॉइंट के बाद में 0.5, यानी इसका मतलब ये होगा कि 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 और 0.09 और उसके बाद में क्या आएगा 0.1 और 0। अब उसके बाद में क्या आएगा आपका 0.11 0.12 0.13, इसका मतलब देखो 0.05 इसका मतलब ये होगा कि ये जो संख्या है इसके बाद में क्या आएगा आपका पहला एक पॉइंट क्या आएगा आपका 5 आएगा, तो ये तो बाद में आएगा। तो देखो एक तो आपका 0.05 और एक है 0.05, तो यहाँ तो 0.5 है और ये ओनली केवल क्या है 5 है, तो इसका मतलब 0 आपको पॉइंट के जस्ट बाद का अंक देखना है, पॉइंट के जस्ट बाद का अंक देखना है। तो पॉइंट का जस्ट बाद में अंक क्या है यहाँ पे 5 है और यहाँ पे पॉइंट के बाद में अंक क्या है 0 है, तो दशमलव के बाद में यहाँ पर अंक कितना है 5 है और पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितना है 0 है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा 5, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये नंबर क्या होगा आपका बड़ा होगा और ये नंबर क्या
होगा, छोटा होगा। तो आपको ये देखना है कि पॉइंट के बाद में कौन सा नंबर किस नंबर से बड़ा है। एक एग्जांपल खोज लो, यहाँ देखो एग्जांपल क्या होगा कि 3.47, एक तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा है 4.97, एक नंबर ये है। देखो अगर मैं इसको चेक करूंगा कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है, तो अगर इस प्रकार का कोई नंबर आता है, संख्या आती है, उसको चेक करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, तो क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट के पहले देखना है। पॉइंट के पहले यहाँ कितना है, 3 है, और पॉइंट के पहले यहाँ कितना है, 4। तो 3 बड़ा है या 4 बड़ा है? 3 बड़ा है, 4 ही बड़ा है ना, तो ये संख्या क्या होगी आपकी, बड़ी होगी। कब है, जब आपने पॉइंट के पहले अगर संख्या डिफरेंट है, अलग अलग है पॉइंट के पहले। अब सुनो क्वेश्चन आ गया कि 0, अच्छा जी यहाँ भी क्या आ गया 3.47, और यहाँ भी क्या आ गया 3.49 आ गया। सपोज करना पॉइंट के पहले यहाँ पे कितना है, 3 है, पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितना है, 3 है, तो पॉइंट के पहले तो क्या है, 3 है। लेकिन अब बात करता हूँ यहाँ पे पॉइंट के बाद की, तो पॉइंट के बाद में यहाँ कितना है, 4 है, और पॉइंट के बाद में यहाँ भी कितना है, 4 है, तो ये डिजिट भी क्या है, सेम है। लेकिन पॉइंट के बाद में जो सेकंड नंबर पे डिजिट आ रही है वो क्या है यहाँ पे, 7, और यहाँ पे जो नंबर पे कितनी आ रही है, 9। तो बताओ यहाँ पे 7 ग्रेटर होगा या फिर 9 ग्रेटर होगा, 9 ही ग्रेटर होगा, तो ये नंबर क्या होगा आपका, बड़ा होगा किससे, नंबर से। तो आपको जो दशमलव संख्या दी हुई है, उन दशमलव संख्या में आपको ये पहचानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, ठीक है। जो दशमलव संख्या आपको दी हुई है, उन दशमलव संख्याओं में आपको पहचानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। एक एग्जाम्पल में आपके सामने नोट कर रहा हूँ, फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4, और यहाँ पर लिखा हुआ है 0.04। एक एग्जाम्पल ये है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका ये है 3.2, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3.46, ये लिखा हुआ है। दूसरा थर्ड एग्जाम्पल है आपका 4.96, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4.32 लिखा हुआ है। अब आपको ये पहचानना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। सबसे पहले मेरे को इन दोनों पहचानना है, तो इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। देखो सबसे पहले दशमलव आपका ये लगा हुआ है और ये भी दशमलव लगा हुआ है। दशमलव से पहले यहाँ पर क्या है, 0, और दशमलव से पहले यहाँ पर भी क्या है, 0। इसका मतलब दशमलव जो पॉइंट लगा हुआ है उस पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 है, लेकिन पॉइंट के बाद में यहाँ पर क्या है, 4 है, और पॉइंट के बाद में यहाँ पर क्या है, 0 है। अब बताओ ये नंबर ग्रेटर होगा या फिर ये नंबर होगा, 0 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है किससे, 0 से। इसका मतलब क्या होगा कि 0.4 किससे बड़ा होगा, 0.04 से क्या होगा, बड़ा होगा। आगे चलो एग्जाम्पल नंबर 2, पॉइंट से पहले यहाँ कितना है, 3 है, पॉइंट से पहले यहाँ कितना है, 3 है। इसका मतलब पॉइंट से पहला का जो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो जो पॉइंट से पहले की पूर्ण संख्या है वो तो क्या है, इक्वल है। लेकिन पॉइंट के बाद में यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और पॉइंट के बाद में यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो बड़ा कौन सा होगा, यहाँ पे 4 ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो 3.46 है वो किससे ग्रेटर होगा, 3.2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी बड़ा होगा। आगे देखो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में, पॉइंट से पहले ये भी 4 है, और पॉइंट से पहले ये भी क्या है आपका 4 है। तो पॉइंट से पहले तो 7 है, लेकिन पॉइंट के बाद में यहाँ पर कितना है, 9, और पॉइंट के बाद में यहाँ पर कितना है, 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा नंबर बड़ा होगा आपका, 4.96 किससे ग्रेटर होगा, 4.32 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है। अब देखना एक चीज, ये तो आपने बात की है
नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5.693 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 3.256 लिखा हुआ है। अब देखो एक चीज, कौन बड़ा है और कौन छोटा है ये चेक करना अपने को। तो देखो यहाँ से पॉइंट से पहले यहाँ कितना है 5 है और पॉइंट से पहले यहाँ कितना है 3 है, तो 5 बड़ा है या 3 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5.693 ग्रेटर है किससे? 3.256 से क्या है? ग्रेटर है। तो इस प्रकार से जो दशमलव संख्याएं दी हुई हैं उन दशमलव संख्याओं को ये पहचानना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, अब इसके बाद में जो दशमलव संख्या दी हुई है उन दशमलव संख्याओं को भिन्न संख्या में कैसे लिखते हैं और जो भिन्न संख्याएं दी हुई है उनको दशमलव संख्या में कैसे परिवर्तन करते हैं, ये अपने को चेंज करना आना चाहिए। जैसे सपोज करना आपके सामने ये संख्या लिखी हुई है कि 4.25 ये लिखी हुई है, ये कौन सी संख्या है? आपकी दशमलव संख्या है और इस दशमलव संख्या को चेंज किसमें करना है? आपको भिन्न संख्या में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है इसको? भिन्न संख्या में चेंज करोगे। तो देखो भिन्न संख्या में कैसे चेंज करोगे? सबसे पहले आपको ये संख्या लिखनी है, कौन सी? 425 लिखनी है और फिर इसके डिवाइड में 1 लगाओगे। लगा दिया 1। अब देखो पॉइंट के बाद में यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, कितने अंक है? 1 और 2 अंक है। तो नीचे 1 लगाकर जितने पॉइंट के बाद में जितने अंक है उसके उतनी ही क्या आएगी? यहाँ पे 0 आएगी। तो ये किसके रूप में हो गया? आपका दशमलव के रूप में हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। और जो संख्या भिन्न के रूप में दी हुई है उसको दशमलव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 17/10। 17/10 ये संख्या लिखी हुई है, ये संख्या भिन्न संख्या है। इस संख्या को किसमें चेंज करना है? दशमलव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? दशमलव में चेंज करना है। तो देखो दशमलव में चेंज कैसे करोगे? नीचे कितनी 0 है? 1 0 है। तो संख्या के इकाई ओर से इधर से 1 अंक यानी 1 अंक छोड़ के क्या आएगा? आपका पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे देगा 1.7। ठीक है, सपोज करना यहाँ नीचे 10 आ गया, लेकिन अगर एग्जाम्पल में आ गया कि 4/3 अब इस संख्या को मैं दशमलव में कैसे कन्वर्ट करूंगा? तो इसको अगर ऐसी कोई संख्या आती है तो उसको दशमलव में कैसे लिखते हैं? ये भिन्न संख्या है, इसको दशमलव में लिखने के लिए क्या करोगे? इस 4 को किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड करोगे और 3 से डिवाइड किया 1 टाइम, यहाँ पे 3 शेष पर कितना बचा? 1। अब इस 1 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो अब भाग नहीं जाकर यहाँ पर क्या लगाओगे? पॉइंट और यहाँ पे क्या लगाओगे? 0। अब इसमें भाग को कितनी बार गया? 3 बार। तो कितना गया? 9। फिर यहाँ पे 1, फिर 0 लगाओगे, फिर क्या गया? 3। तो ये किसके रूप में हो गया? आपका दशमलव के रूप में। जो भिन्न संख्या दी हुई है उसको दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो दशमलव में दी हुई है उसको भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो है, आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में जो अपनी भिन्न संख्याएं हैं, जो अपनी दशमलव संख्याएं हैं, उन दशमलव संख्याओं को किस प्रकार से रीड करते हैं और किस प्रकार से नोट करते हैं। देखो अगर कोई अंक 100 के मल्टीपल, जैसे आपकी कोई संख्या 2.567 है, तो इस संख्या के अंदर ये पॉइंट के बाद में इकाई स्थान पर है। ठीक है, ये पॉइंट के बाद में इकाई स्थान पर है, ये पॉइंट के बाद में दशांश 10 के स्थान पर है, ये पॉइंट के बाद में सहस्त्रांश पे। इस प्रकार से हम संख्याओं को देखते हैं कि पॉइंट से पहले संख्या को क्या नाम दोगे और पॉइंट के बाद में संख्या को क्या नाम देंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? नाम की बात कर रहा हूँ। तो जैसे कोई संख्या 30वें नंबर पे है तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? सैकड़ा। क्या नाम दूंगा उसको? सैकड़ा। ठीक है, और अगर कोई संख्या 10वें स्थान पर है तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? दहाई। ये तो कब की बात है? दशमलव से पहले।
दशमलव से पहले, दशमलव से पहले, और अगर इकाई एक पहले स्थान पर है तो उसे क्या नाम दोगे? इकाई। ठीक है। अब है दशमलव के बाद में, किसके बाद में? दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में। अब दशमलव के बाद में क्या होगा? 1/10, 1/10, यानी यहाँ पे दशमलव से पहले ये होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन दशमलव के जस्ट बाद में क्या होगा? 1/10, और 1/10 को क्या बोलते हैं? दशांश। क्या कहते हैं उसे? दशांश। अगर दूसरे नंबर पे कोई अंक है तो 1/100 उसे कहते हैं शतांश। क्या कहते हैं उसे? शतांश। ठीक है। और अगर तीसरे नंबर पे 1/1000 उसे क्या बोलते हैं? सहस्त्रांश। क्या बोलते हैं उसे? सहस्त्रांश। तो इस प्रकार से जो संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं को क्या करते हैं? अपने रीड करते हैं। ठीक है। अब देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, एग्जाम्पल समझ में आएगी तीनों चीज, दोनों चीज, दशमलव से पहले और दशमलव से बाद। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 256.392, ये लिखा हुआ है। इस संख्या को प्रसारित रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? प्रसारित रूप में लिखना है। तो प्रसारित रूप में क्या लिखोगे कि पहले पॉइंट से पहले देखना है, ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, और ये सैकड़ा के स्थान पर है। पॉइंट के बाद में ये दशांश पे है, ये शतांश पे है, और ये सहस्त्रांश पे है। तो अब देखो इन संख्याओं को कैसे लिखेंगे, इनको प्रसार कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? पॉइंट से पहले की बात करूंगा। तो 6 into 1, 6 into 1, फिर क्या आएगा? यहाँ पे प्लस आएगा, फिर 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने अंक है? 2 ही अंक है, तो दहाई के लिए क्या करते हैं अपन? 10 करते हैं। अब फिर प्लस आएगा, और फिर 2 के लिए कितना आएगा आपका? 100 आएगा। क्यों? 1 2 3 कितने? सैकड़ा पे है। अब पॉइंट के बाद में कैसे लिखते हैं? यहाँ पे प्लस आएगा। अब किसकी बात करूं मैं? पॉइंट के बाद में जो 3 है उसको 3/10, फिर प्लस में क्या आएगा? 9/100, और फिर प्लस में क्या आएगा? 2/1000। तो इस प्रकार से जो दशमलव संख्या दी हुई है उसको इस प्रकार से प्रसारित रूप में लिखते हैं। इसे कहते हैं इकाई, इसे कहते हैं दहाई, इसे कहते हैं सैकड़ा, ये हो गया आपका दशांश, ये हो गया शतांश, और ये हो गया आपका सहस्त्रांश। तो जो संख्या आपको दी हुई है इस प्रकार से दशमलव संख्या, उसको इस प्रकार से प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो इसका। एग्जाम्पल ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 369.56, ये संख्या लिखी हुई है। ये आपकी दशमलव संख्या है, और इस दशमलव संख्या को किसके रूप में लिखना है? प्रसारित रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? प्रसारित रूप में। तो देखो इस संख्या को प्रसारित रूप में कैसे लिखोगे? सबसे पहले पॉइंट से पहले लिखना है। पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट है तो ये पॉइंट से पहले इकाई स्थान पर है, तो यहाँ पे रहेगा 9 into 1, फिर प्लस आ गया। अब 6 है, और ये 6 कौन से स्थान पर लिखी हुई है? इकाई और दहाई पे लिखी हुई है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 10 से। और फिर प्लस है 3, और 3 किसके साथ? इकाई, दहाई और सैकड़ा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से। तो ये तो हो गया पॉइंट से पहले की कहानी। अब पॉइंट के बाद की कहानी क्या है कि ये आपका 5 है, तो पॉइंट के बाद में, दशमलव के बाद में जो जस्ट अंक होगा उसको क्या बोलते हैं? दशांश। जो दूसरे नंबर पे अंक होगा उसको क्या बोलते हैं? शतांश। और जो तीसरे पे होगा उसको बोलते हैं सहस्त्रांश। तो ये हो गया आपका 5/10 + 6/100। तो ये हो गया इस संख्या का प्रसारित रूप। ओके समझे? तो इस प्रकार से जो दशमलव संख्या दी हुई है उन दशमलव संख्याओं के बारे में बात करना है कि पॉइंट से पहले संख्या को कैसे लिखना है और पॉइंट के बाद में संख्या को कैसे लिखना है। ठीक है, आगे समझे। सबसे पहले दशमलव जो संख्या दी हुई है उसकी परिभाषा आराम से देखनी है। क्या होती है कि ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिनके हर की घात क्या होगी? 10 होगी।
फिर आपको जो भिन्न संख्या दी हुई है उसको दशमलव के रूप में लिखना है, फिर कौन सी भिन्न दशमलव संख्या बड़ी है और कौन सी दशमलव संख्या छोटी है, फिर आपको ये चेक करना है। अब ये चेक करने के बाद में क्या करोगे कि आपको जो संख्या दी हुई है उस संख्या को आपको प्रसारित रूप में लिखना है। कौन सी संख्या को? दशमलव संख्या को प्रसारित रूप में लिखना है। अब दशमलव संख्या को प्रसारित रूप में लिखने के लिए दशमलव से पहले इस प्रकार लिखते हैं और दशमलव के बाद में इस प्रकार लिखते हैं और उनको क्या करते हैं? योग करते हैं। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम क्या बात करें हैं? और दशमलव संख्याओं को पहचानना, दशमलव संख्याओं को कैसे लिखते हैं, उसको कैसे प्रसारित करते हैं, कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है और कौन सी दशमलव संख्या छोटी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी कि जो संख्या आपको दी हुई है, यानी मापन प्रणाली होती है उसमें कि किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज कैसे करते हैं, मीटर को किलोमीटर में चेंज कैसे करते हैं, पैसे को रुपए में चेंज कैसे करते हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ओके बाय।